हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे अच्छी अच्छी सुभाषित। अब सुभाषित क्या होती हैं? सुभाषित होती हैं सुभाषित यानी अच्छे वचन या कहावतें। अब सुभाषित रसम पित्वा जीवनम सफलम कुरु, इस पाठ के नाम का मतलब है सुभाषित रसम अर्थात सुभाषित रसों को, सुभाषित के रस को पित्वा अर्थात पीकर, जीवनम जीवन को सफलम कुरु अर्थात सफल कीजिए। पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु, पितामही यानी पिता की माता, कौन हो गई? दादी। तो क्या कह रही है ये अपनी दादी से कि एकाम नूतनाम, नूतनाम होता है नई, कथाम कथयतु कि दादी एक नई कथा कहिए, हमें सुनाइए। अब नानी क्या जवाब देती है? वत से अर्थात पुत्री, बेटी। तुम प्रतिदिनम तो कथाम शृणोसी अर्थात तुम प्रतिदिनम रोज, तो कथाम शृणोसी कि तुम रोज तो कथा सुनती हो। अद्य यानी आज, नीति श्लोकान शृणु, आज क्या सुनो? नीति श्लोक सुनो। अब ये क्या कहती है? नीति श्लोक, मतलब पूछती है नीति श्लोक, ये क्या होते हैं? अब दादी क्या कहती हैं? आम अर्थात हाँ। नीति श्लोका, सही सुना तुमने, नीति श्लोका। नीति श्लोका नाम सुभाषितानि, नीति श्लोक का नाम क्या है? सुभाषितानि। अब क्या कहती है? किम नाम सुभाषितानि अर्थात सुभाषितानि किसका नाम है? अब क्या कहती है? सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि अर्थात कहती है सुष्ठु भाषितानि अर्थात मीठे मीठे वचन, सुंदर वचन क्या है? सुभाषितानि है कि मीठे वचन या सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं। अर्थात वो कहती है मतलब शोभनानि वचनानि अर्थात ऐसे वचन जो शोभा दें, तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति जो हमेशा सभी के हित में हो, अर्थात जिन वचनों से हमेशा सबकी भलाई हो। सुभाषित पठनेन का लाभ, अब ये क्या पूछती है कि सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ होता है? अर्थात हम कहानी सुनते हैं, हमको इंटरेस्ट आता है, लेकिन अब ये पूछती है कि मैं सुभाषितानि सुनूंगी या सुभाषित पढ़ूंगी तो मुझे क्या लाभ होगा? अब ये क्या कहती है कि सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते, अर्थात सुभाषित पठनेन की सुभाषित यानी मीठे वचनों को पढ़ने से आदर्श मानव जीवन निर्माणाय कि एक आदर्श मानव जीवन को निर्माण करने की प्रेरणा प्राप्यते, क्या प्राप्त होती है? प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति कि मानव जीवनस्य, मानव जीवन को सुखाय अर्थात सुख से, समृद्धये च और समृद्धि से, सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति कि उनको किसकी जरूरत होती है? सुभाषितों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर किसी को, मानव को अपना जीवन सुख और समृद्धि से जीना है तो उनको क्या चाहिए? वो सुभाषितानि पढ़े। या सुभाषितानि पठित्वा कार्य क्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति स बहुनः लाभान प्राप्नोति कि या अर्थात अगर सुभाषितानि की सुभाषितों का पठित्वा को पढ़कर कार्य क्षेत्र में तस्य उनका ज्ञान से प्रयोगम करोती, उनके ज्ञान का प्रयोग करेंगे कि अगर हम सुभाषितानि को पढ़ते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, सा बहुना लाभान प्राप्नोति तो हमें क्या होगा? बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब क्या है? अहो सुंदरम यदि एवं तरही अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि। अहो सुंदरम कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, यदि एवं तरही कि अगर ऐसा है तो, यदि एवं कि अगर ऐसा है तो, अहम यानी मैं, नूनम जरूर, सुभाषितानि सुभाषितों को पठिष्यामि पढ़ूंगी कि अगर ऐसा है, इसके इतने सारे लाभ हैं तो मैं सुभाषितानि को जरूर पढ़ूंगी। कौन कहता है? ये। अब दादी क्या कहती हैं? सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति कि जो सुभाषितानि है स्वकर्तव्य से कि अर्थात हमें क्या करना चाहिए, अकर्तव्य से क्या नहीं करना चाहिए,
चा विषय, इनके विषय में स्पष्टतया मार्गदर्शन कुर्वन्ति, स्पष्ट रूप से हमारा मार्गदर्शन करती हैं। कौन? सुभाषितानि। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, अतः इसलिए सर्वे अर्थात सभी को, अवश्यम जरूर, सुभाषितानि पठन्तु, सुभाषितानि पढ़नी चाहिए। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु जीवनम सुखमय च कुर्वन्तु। तानि पठित्वा, इन सभी को पढ़कर, सर्वे जीवनस्य, सभी के जीवन का, रहस्यम अवगच्छन्तु, सभी को अपने जीवन का रहस्य पता चल जाएगा। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और सभी अपने जीवन को सुखमय कर लेंगे, अर्थात सुख पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सी सुभाषितानि है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्गे भूते भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वात्। अर्थात अब इसको देखते हैं पदच्छेद के माध्यम से। गायन्ति देवा किल गीतकानि, कि गायन्ति देवा, जो देवता गण हैं, जो देव भूमि में रहते हैं, वो भी किल गीत गानी, यही गीत गाते हैं। क्या? कि धन्या तूते भारत भूमि भागे, कि धन्य है वो पुरुष जिनके भाग्य में भारत भूमि है। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूमे, जो स्वर्ग या मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। भवंती, होते हैं। भूय पुरुष सुरत्वात, वो पुरुष किसके? सुरत्वात, देवता के समान। अब आइए देखते हैं अन में। भारत भूमि भागे ये भवंती ते धन्या इति देवा गीत गानी गायंती किल, कि भारत भूमि भागे ये, कि जिनके भाग्य में भारत भूमि है, अर्थात ऐसे मनुष्य जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है। भवंती ते धन्या, कि वो क्या होते हैं? धन्य होते हैं, वो सभी धन्य होते हैं। इति, ऐसा, देवहा गीत गानी गायंती किल, कि ऐसा देवता गीत गाते हैं। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे तू देवा, कि अर्थात जिनके भाग्य में स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं। तू देवा सुरत्वात भूय पुरुषा, की वो पुरुष देवता के समान होते हैं। आइए देखते हैं भावार्थ। ये मानवास्याम भारत भूमो जन्म प्राप्तनुवन्ति ते धन्या इति भारत भूमे गुणगान देवा कुर्वन्ति, कि ये मानवास्या भारत भूमो जन्म प्राप्तनुवन्ति, कि वो मानव, वो मनुष्य अस्याम भारत भूमो, की इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्तनुवन्ति, जन्म प्राप्त किया है, कि वे मनुष्य जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्त किया है। ते धन्या, वो सभी क्या है? धन्य है। इति, ऐसा, भारत भूमे गुणगानम देवा कुर्वन्ति, ऐसा भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं? देवता। अतः वयम, इसीलिए हम सभी, वयम सर्वे, हम सभी, भारतीय भाग्यशालीन सम, हम सभी जो भारतीय हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्त मार्ग भूते अस्मिन भूखंडे देवा अपि देवत्वम विहाय मनुष्य रूपेण जन्म गृह्णात धर्म अभिष्कन्ति। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी की प्राप्ति से का जो मार्ग है वो कहाँ है? इस भारत भूमि पर। ये सभी ऐसा गुणगान किसने किया है? देवताओं ने भी ऐसा गुणगान किया है। और मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहणार्थम, जन्म प्राप्त करना, जन्म ग्रहण करना, अभिलषंती, ये क्या होती है? सभी की अभिलाषा होती है। आइए देखते हैं दूसरी सुभाषितानी। अगला है गुड़ी गुणम वेति न वेति निर्गुणम, वली वलम वेत्ति न वेत्ति निर्वलम, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूसकः। अर्थात गुड़ी, गुड़ी होता है वो व्यक्ति जो गुणवान हो। अब गुणम वेत्ति, अर्थात जो गुण वाला व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति ही गुणों को वेत्ति होता है पहचानना, पहचान सकता है। ना वेत्ति, अर्थात नहीं पहचान सकता। कौन?
निर्गुणम, जिसके पास गुण ही ना हो, कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास गुण हो वही गुण को पहचान सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई गुण ही ना हो वो किसी के गुण को नहीं पहचान सकता। वली बलम वेत्ति, अर्थात जो बलवान व्यक्ति होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो ही बल को पहचान सकता है। ना वेत्ति निर्मलम, अब जिसके पास बल ही नहीं है वो बल को क्या पहचानेगा। अब जैसे देखो इसमें उदाहरण दे रहे हैं पिको अर्थात कोयल। वसंतस्य गुणम, जो वसंत ऋतु आती है उसके जो गुण होते हैं उसको सिर्फ कोयल ही पहचान सकती है। ना वायसम, कोई कौआ उसको नहीं पहचान सकता। अब करी च सिंहस्य बलम ना मूसकम, करी अर्थात हाथी, च सिंहस्य बलम, हाथी क्या करता है, शेर की शक्ति को पहचान सकता है। अब जो चूहा है, मूसकम होता है चूहा, वो तो शेर के बल को नहीं जानता। आइए देखते हैं पदच्छेद करके। गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणम, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलम, पिका वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अन्वय है गुड़ी गुणम वेत्ति निर्गुणम निर्गुणम गुणम न वेत्ति, बली बलम वेत्ति निर्बलम बलम न वेत्ति, पिकः वसंतस्य गुणम वेत्ति वायस वसंतस्य गुणम न वेत्ति, करी च सिंहस्य बलम वेत्ति मूषका सिंहस्य बलम न वेत्ति। आइए समझते हैं इसको भावार्थ के माध्यम से। गुणवान जनः अन्येषां शतगुणान् ज्ञातुं शक्नोति, अर्थात जो गुणवान जनः, जो गुणवान व्यक्ति होता है, अन्येषां यानी दूसरों के, सद्गुणान सद्गुणों को, ज्ञातुम अर्थात जानना मतलब ज्ञात करना, शक्नोति सकता है, जो गुणवान व्यक्ति होता है वो दूसरे के सद्गुणों को भी जान सकता है। परंतु लेकिन गुणहीन जनः, जो गुणहीन यानी जिसके पास कोई गुण नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति अपरेषाम स्वगुणान अवगंतु समर्थः न भवति, अपरेषाम अर्थात अपने से अलग किसी के सगुण अच्छे गुणों को अवगंतुम समर्थम न भवति, जानने में समर्थ नहीं होता। अब ऐसे ही बलवान जना यथा अन्येषाम, की जो बलवान जना होता है, बलवान व्यक्ति होता है, यथा अन्येषाम जो क्या करेगा, अपने से दूसरों के बलम ज्ञातुम शक्नोति, बल को जान लेगा, तथा बल रहित जना अन्येषाम बलम ज्ञातुम ना शक्नोति, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई बल ही नहीं है वो अपने से दूसरे के बल को नहीं जान पाएगा। बसंत काले आगते पिकः वसंतस्य गुणान रूपम कुहुतानम करोति, कि जब वसंत काले आगते, कि जब वसंत ऋतु आती है तो जो पिका है यानी कोयल जो होती है, वसंतस्य बसंत ऋतु के गुणान रूपम कुहुतानम करोति, गुण के रूप क्या करती है, कुहुतान करना शुरू कर देती है। परंतु लेकिन का कहा मधुर गातुम ना शक्नोति, लेकिन जो का होता है वो मधुर गीत नहीं गा सकता। गजहा अर्थात हाथी, पशुराज सिंहस्य, पशुओं के राजा शेर, से होता है का, शेर के बलम जानाति, शेर के बल को जानता है कौन, हाथी। भवंती नम्रास्त्रवः फलोद्रमे नवाम्बुभिर्दुर्वी विलंब विनोब घनः, अनुद्यता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव अवेश परोपकारिणाम्। आइए देखते हैं इसका पदच्छेद। भवंती नम्रः तरव फलोद्रमे नवाम्भि दूर विलंबिने घनः, अनुद्यता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणीम्। आइए देखते हैं इसका अन्वय। तरव फलोद्रमे नमः भवंती, घनः नवाम्भि दूर विलंबिनीन भवंती, सत्पुरुषा समृद्धिभिः अनाविदता भवंती, परोपकारिणाम एष एव स्वभाव भवंती। मैं आपको इसका थोड़ा सा अर्थ बता दूं जिससे आप भावार्थ और अच्छे से समझ पाएंगे। तरव फलोदमे नम्राः भवंती, तरव यानी जो पेड़ होते हैं, फलोद्रमे यानी फलों से लदे हुए, नम्राः भवंती वो झुक जाते हैं, यानी कि नमस्कार जब हम करते हैं तो झुक के करते हैं, तो वो भी झुके हुए होते हैं। अब ऐसे ही घना, घना होते हैं बादल, नवाम भी दूर विलंबिन भवंती, कि जब बादल भी ज्यादा घने हो जाते हैं तो वो भी नीचे आ जाते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्यता भवंती, कि जो अच्छे लोग होते हैं जब वो समृद्ध होते हैं तो उनमें भी क्या आ जाती है, करुणा दयालुता आ जाती है।
परोपकारिणी में वे स्वभाव के परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। अब इसको समझते हैं भावार्थ के माध्यम से कि समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते, कि समय के अनुसार वृक्षेषु यानी वृक्ष पर फलानि फल जायन्ते आते हैं, कि जब समय होता है जिस ऋतु में भी जो फल आना होता है वो तभी आता है। अब फला भारेण ते वृक्षा नम्रहा भवन्ति, फल भारेण अर्थात फल का जो वजन होता है, फल के वजन के कारण, ते वृक्षा वो सभी जो वृक्ष होते हैं, नम्रहा भवन्ति वो झुक जाते हैं, यानी नम्रहा झुक जाते हैं। तथा अब ऐसे ही नव जले परिपूर्ण मेघा अवनता भवन्ति, अर्थात नव जले परिपूर्ण कि नए जल से जो भरे हुए हों, मेघा बादल कि नए जल से भरे हुए बादल अवनता भवन्ति क्या होते हैं, वो भी अवनत होते हैं, यानी नए जो बादल हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। कैसे? भूमि प्रति आयंती, भूमि पर आकर, वृष्टिम च कुर्वन्ति और क्या करते हैं, वृष्टि होती है, वर्षा करने लगते हैं। अस्मिन यानी इससे, अस्मिन इससे संसारे बहव परोपकारेण जनाः सन्ति, कि ऐसे ही संसार के, संसारे संसार के या संसार में, बहवः अर्थात बहुत सारे, परोपकारीण जना परोपकारी लोग संति होते हैं। सब समृद्धि काले च दौत्यम न प्रकटयन्ति, कि सब समृद्धि काले की अपनी समृद्धि के समय, कि जब कोई व्यक्ति हर किसी चीज से परिपूर्ण है, वो समृद्ध है, तो उस समय ते यानी वो सभी, और दैत्यम ना प्रकटयन्ति वो किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा प्रकट नहीं करते कि हम उससे समृद्ध हैं। ते यानी वे सभी, सा हृदय विनर्मा चा संतहा कि अपने हृदय से विनर्म होते हैं, और च संतहा सदैव उनके जो सदैव यानी हमेशा वो कैसे रहते हैं, परोपकारा यत्नशीला भवन्ति हमेशा उनके अंदर दया की भावना रहती है, परोपकार की भावना रहती है, वो परोपकारी होते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति वो परोपकार को व्रत रूपेण अर्थात व्रत के रूप में धारयन्ति धारण करते हैं। उक्तम चा व्यास महर्षिणाम इसके बाद में, इसके बारे में व्यास महर्षि जो है उन्होंने कहा भी है कि परोपकारा पुण्याय पापाय पर पीड़नम, कि जो परोपकारी होते हैं उनके पाप, उनके पुण्य की या पाप की हर किसी की पीड़ा उन्हें ही सहनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति पाप करेगा तो वो अपने लिए करेगा, और पुण्य करेगा तो भी वो अपने लिए ही करेगा। आइए देखते हैं आगे। आगे है यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापताने तथा चतुर्भिर पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इसका पदच्छेद है कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापताड़ने तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अन्वय है यथा निघर्षण छेदन ताप ताड़ने चतुर्भी उपाय कनकम परीक्षते तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा च चतुर्भी पुरुषः परीक्षते, कि जैसे चतुर्भी चार प्रकार से, कनकम होता है सोना, परीक्षते परीक्षा की जाती है, कि सोने की जो परीक्षा होती है वो चार प्रकार से की जाती है। कैसे? घर्षण, छेद, ताप, ताड़ने, ये होते हैं चार प्रकार। अब तथा यानी वैसे ही, चतुर्भी चार प्रकार से, पुरुषः यानी मनुष्य की, परीक्षते परीक्षा की जाती है। कैसे? कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। आइए समझते हैं इसको भावार्थ के माध्यम से। स्वर्णकार सुवर्ण से शुद्धताम आकलयुतम आदो निकष प्रस्तरे निघर्षणम करोति, कि स्वर्णकारम जो सुनार होता है, सुवर्ण से शुद्धताम सोने की शुद्धता को, आकलयुतम आंकने के लिए, अर्थात जो सुनार होता है वो सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए, आदौ निकष प्रस्तरे निघर्षणम करोति उसको निरंतर एक पत्थर पर घिसता रहता है। पहला स्टेप क्या हो गया? घिसना। अब तदंतरम उसके बाद, तस्य सुवर्णस्य कर्तनम करोति वो सोने को
काट कर देखता है, मतलब उसमें छेद करके देखता है। ततः अर्थात उसके बाद, अग्निना दाहयति, उसको आग में जलाकर देखता है। अंते, और अंत में, सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति, जो सोने का वो टुकड़ा होता है उस पर प्रहार करता है, अर्थात जिस भी शेप में, जिस भी आकृति में उसको ढालना है, वो क्या करेगा, उस पर प्रहार करके उस आकृति में उसको ढाल लेगा। ए भी चतुर्भि प्रकारे परीक्षय सुवर्णस्य स्फुट शुद्धताम ज्ञातु शक्नोति तथा पुरुषः अपि चतुर्भि उपाय परीक्षणीय। यानी ये जो मैंने आपको 4 प्रकार बताए, कौन कौन से, निघर्षणम, कर्तनम और दाहयति या फिर प्रहारम, इनके परीक्षण से जो सुवर्ण होता है यानी जो सोना होता है वो पूर्ण रूप से उसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है। तथा उसी प्रकार से पुरुषः अपि चतुर्भि, पुरुष यानी मनुष्य की भी 4 प्रकार से, 4 तरीकों से परीक्षणीय, 4 प्रकार से परीक्षण किया जा सकता है। यथा, जैसे कस्मिन परिवारे अयम जनः जन्मम अलभत, कस्मिन परिवारे, किस परिवार में, अयम जनः, इस व्यक्ति का, जन्म अलभत, जन्म हुआ है, तस्य स्वभाव कीदृश अस्ति, उसका स्वभाव कैसा है, सा कीदृश गुणे युक्त अस्ति, वह किस प्रकार के गुणों से युक्त है, पुनः फिर से केन कर्मणा सर्वर्थ समादृत भक्ति, उसको किस कर्मों से पूरे संसार में जाना जाता है। एषु निकषेषु परीक्षा एतस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते, इस प्रकार के निष्कर्ष से व्यक्ति का परीक्षण या व्यक्ति को इस प्रकार के परीक्षण से व्यक्ति को जाना जा सकता है। आइए देखते हैं अगली सुभाषित। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। इसका पदच्छेद है, अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतं च पराक्रम च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। अन्वय है, प्रज्ञा कौल्यम दम श्रुतम पराक्रम बहुभाषिता च यथाशक्ति दानम कृतज्ञता च इत्येते अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति। आइए जानते हैं भावार्थ के माध्यम से। अष्टभी 8 प्रकार के गुणों से युक्त मानवः मनुष्य सर्वदा हमेशा समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। 8 प्रकार के गुणों से युक्त मनुष्य हमेशा समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। विशेष ज्ञानम, जिसमें क्या होता है, तो विशेष ज्ञान, कुलीनता अर्थात अपने कुल से जुड़ा हुआ हो, संयम उसमें धैर्य हो, वेदादि नाम शास्त्राणाम ज्ञान, उसको वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान हो, पराक्रम शक्तिशाली हो, अल्प भाषिता, अल्प होता है थोड़ा, भाषिता बोलने वाला यानी कम बोलने वाला हो, सामर्थ्य अनुसारम दानशीलता, जितना वो कर सकता है उतना दान करने वाला हो, कृतज्ञता चा और आज्ञा मानने वाला हो। इति, इस प्रकार के अष्टो गुणा संति 8 गुण होते हैं। मानवा उत्तम गुणान आश्रित्य सम्मानित भवति, उत्तम गुणों वाला मानव हमेशा सम्मानित होता है। अतः उत्तम, इसीलिए कहा गया है, गुणवान पूज्यते नरः, अर्थात गुणवान व्यक्ति, गुणवान मनुष्य पूजनीय होता है। आइए देखते हैं आगे। नासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा नाते ये न वदन्ति धर्मम, धर्मः सानो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तदच्छलमभ्यपेति। आगे है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा नाते ये न वदन्ति धर्मम धर्म सानो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तद यद छलम अभ्युपेति। आइए देखते हैं इसका अन्वय। सा सभा न अस्ति यत्र वृद्धा न सन्ति, अर्थात वो सभा नहीं होती जहां पर वृद्ध लोग ना हो। ते वृद्धा न सन्ति, ये धर्म न वदन्ति, या तो वो वृद्ध ना हो या वो धर्म से ना बोलते हो। सा धर्म नास्ति यत्र सत्यम नास्ति, जहां धर्म नहीं होता वहां सत्य नहीं होता।
तत् सत्यम नास्ति यत् छलम अभ्युपेति, अर्थात जहां सत्य नहीं होता वहां हर जगह छल ही छल होता है। आइए देखते हैं भावार्थ। अस्मिन् संसारे विविधा सभा भवन्ति, अर्थात हमारे संसार में, इस संसार में अनेक प्रकार की सभाएं होती हैं। सभासु जन समागम भवन्ति, सभाओं में जन समागम अर्थात भीड़ होती है। बहुभाषणम प्रचलति, बहुभाषणम बहुत सारी बातें होती हैं। तेन साफल्यम भवति, अर्थात वो सफल नहीं होती। वस्तुतः विशेषकर सा एव सभा सफला भवति, वो ही सभा सफल होती है। यत्र जहां वयोवृद्धा ज्ञान वृद्धा चा जना भवेयु, वयोवृद्धा ज्ञान वृद्धा अर्थात बुजुर्ग व्यक्ति और ज्ञानवर्धक व्यक्ति वहां उपस्थित हों। पुनरपि फिर से, ते ज्ञान वृद्धा धर्म विषय वेदेयु, अर्थात जिन व्यक्ति को धर्म के विषय में ज्ञान है वो धर्म के बारे में बोलें। धर्म संबंधायाम चर्चायाम, अर्थात धर्म से जो संबंधित चर्चा हो। सत्यम, उस पर सत्य बोला जाए। एवं वक्तव्यम यत सत्यम तथम युक्तम भवेत, और जो सत्य बोला जाए उसमें कुछ ना कुछ तथ्य हो, अर्थात वो बात सच हो। ना तो छलना युक्तम इति, ना कि वो किसी छल से युक्त हो। आइए देखते हैं अगली। दुर्जनेन समसंख्य प्रीतिम चापि न कार्येत, उष्णो दहति चारंगार शीत कृष्णायते करम, अर्थात पदच्छेद। दुर्जनेन समम संख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत, उष्ण दहति च अंगार शीतः कृष्णायते करम। इसका अन्वय है दुर्जनेन समसंख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत, उष्ण अंगारः दहति शीतः च करम कृष्णायते। आइए समझते हैं इसका अर्थ भावार्थ के माध्यम से। दुर्जनेन सह मैत्री ना करणीया, अर्थात दुर्जनेन, जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके साथ हमें मित्रता, मैत्री होती है, मित्रता नहीं करनी चाहिए। यतो ही दुर्जन विश्वास योग्य ना भवति, क्योंकि जो दुर्जन व्यक्ति होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो विश्वास के योग्य होता ही नहीं है। दुर्जनेन सह बंधुता प्रीति ना करणीयम, दुर्जन व्यक्ति के साथ ना ही हमें कोई लगाव करना चाहिए, ना ही बल्कि हमें उसके साथ कोई भाई या बंधु का व्यवहार रखना चाहिए। यतः तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम, हालांकि जो दुर्जन व्यक्ति होता है, मुखे माधुर्यम, उसके मुंह में या फिर जो वो बोलता है, मतलब हमारे सामने तो वो मीठी बात बोलता है, परम लेकिन हृदय कपटता भवती, उसके हृदय में क्या होती है? कपटता, चालाकी होती है। अंगारः उष्ण भवती चेत तापेन करम ज्वालयति, उसके जो अंगार हैं, उसकी जो मित्रता होती है दुर्जन व्यक्ति की, वो अंगारों के समान होती है। क्या करती है? अंगारे क्या करते हैं? अगर हम उनके संपर्क में जाते हैं तो वो हमें जला देते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी दुर्जन व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, तो क्या होगा? हम भी खुद दुर्जन ही बनेंगे। पुनः फिर से, यदि सा अंगार शीतल अस्ति, जो अंगारा होता है वो गर्म होता है, लेकिन सोचो वो ठंडा हो, तदापि हस्तम मलिनम करोति, तो वो क्या करेगा? हमारे हाथों को गंदा ही करेगा। तथैव, ऐसे ही दुर्जनः सर्वदा अपनिष्टम करोति कार्यति चा, जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो हमेशा बुरा ही चाहता है, बुरा ही करता है। अतः विद्या अलंकृतो अपि दुर्जनम परिहर्त्यव, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो विद्या से अलंकृत हो, उसको दुर्जनों का परिष्कृत करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। यथा केन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरस्कारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। देखिए पदच्छेद देखते हैं। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एव पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। अन्वय है यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत् एवं पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। इसका भावार्थ है रथस्य गति चक्र द्वेन एव सम्यक भवति, कि जो रथ की गति होती है वो उसके चक्र द्वेन अर्थात दो पहियों से ही साधी जा सकती है। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवेत, एक रथ के चक्र के साथ
एक पहिए के साथ जो रथ है वो तो थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब रथस्य गति स्थगिता स्यात्, और जो रथ की गति होगी वो क्या होगी, रुक जाएगी। पुरुषार्थेन बिना फलम ना सिद्ध्यति, पुरुषार्थेन अर्थात अगर हम कोई मेहनत नहीं करेंगे तो हमें फल भी नहीं मिलेगा। भाग्य स्थिते अपि उद्योगेन फलम लभ्यते, भाग्य में स्थित, कहते हैं ना कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो जरूर चल कर आएगा, लेकिन अगर आप उसको पाने के लिए ही मेहनत नहीं करोगे तो भाग्य भी क्या करेगा। यही इसमें कह रहे हैं कि जो भाग्य में होता है वो मिलता जरूर है, लेकिन किसके साथ, मेहनत करने के साथ। अत्र यहाँ अनुभूयते यत्र प्रयत्नम भाग्यम च मानव रथस्य द्वे चक्र स्थले, यहाँ पर मानव के रथ के जो दो पहिए हैं वो क्या है, एक तो है भाग्य और एक है प्रयत्न। उक्तम अपि, ऐसा कहा भी गया है कि उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, कि उद्मेन यानी परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि बल्कि इच्छा से। तो आइए अब चलते हैं इसके अभ्यास पर, जिसको लेकर हमारे मन में ख्याल है कि किस प्रकार के सवाल होंगे, क्या हम उन्हें पूरा कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आपने चैप्टर कितनी अच्छी तरह पढ़ा। शुरू करते हैं आपकी संस्कृत के तृतीय पाठ की अभ्यास, जिसमें है अभ्यासात जायते सिद्धि, अर्थात अभ्यास को सिद्ध करते जाइए। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात पाठस्य आधारेण, पाठस्य जिससे होता है के, पाठ के आधारेण पाठ के आधार पर, अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए, अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणी उत्तर, एक पदेन लिखत एक पद में लिखिए। अब प्रथम क्या है कि गीतानि के गायन्ति, अर्थात जो गीत होते हैं उनको कौन गाता है, तो इसका उत्तर आएगा देवः। जो देव होते हैं, देवतागण होते हैं, वही तो गीत गाते हैं। कम बलम ना वेत्ति, अर्थात कौन बल को नहीं पहचान सकता, तो इसके उत्तर है निर्बलम, अर्थात जो निर्बल हो। का बसंतस्य गुणम वेत्ति, अर्थात बसंत ऋतु के गुण को कौन जान सकता है, इसका उत्तर है पिकः, अर्थात कोयल। फलो मूसकः कस्य बलम न वेत्ति, जो मूसक यानी चूहा होता है वो किसके बल को नहीं जान सकता, उत्तर है सिंहस्य, अर्थात शेर के। फलोद्गमे के नम्रा भवंती, जब फलों का उद्गम होता है यानी कि जब किसी पेड़ पर फल आते हैं, जब पेड़ पर फल आते हैं तो झुक जाने लगते हैं, तो इसलिए इसमें पूछा गया है कि जब फल का उद्गम होता है, जब फल आते हैं तो कौन झुक जाता है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे तरवः, क्योंकि संस्कृत में पेड़ को कहते हैं तरु, और जब बहुत सारे होंगे तो तरवः। केन समसंख्यम ना करणीयम, अर्थात किसके साथ संख्या यानी मित्रता ना करनी चाहिए, दुर्जन। दुर्जनेन, अर्थात दुर्जन के साथ। केन बिना देवम ना सिद्ध्यति, किसके बिना देव सिद्ध नहीं हो सकते, शीलः, शील के बिना देव सिद्ध नहीं हो सकते। आइए चलते हैं आगे। पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर, अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए, प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तरवः कदा नम्रः भवन्ति, जो पेड़ होते हैं वो कब झुक जाते हैं, तो तरवः फलोद्गमे, नम्रः भवन्ति। अच्छा, पूर्ण वाक्य में आपने नोट किया होगा कि इसमें हमने सिर्फ कदा या इसमें के या कीदृश, इनके स्थान पर ही हम जो है किसी भी शब्द को क्या करेंगे, बदलेंगे, बाकी हम वाक्य को वही का वही रखेंगे।
तो आइए देखते हैं आगे वाला। समृद्ध भी के अनुदत्तः भवन्ति, अर्थात कौन समृद्ध होता है? समृद्धि भी के, तो इसमें आएगा सत्पुरुषः। बाकी आगे ऐसे उतार देंगे अनुदत्तः भवन्ति। आगे है सत्पुरुषाणाम स्वभाव कीदृश भवति। जो सत्पुरुष होते हैं उनका स्वभाव किसके समान, मतलब किसके समान होता है या फिर कैसा होता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे सत्पुरुषाणाम स्वभाव परोपकारः भवन्ति, यानी जो उनका स्वभाव होता है वो परोपकार का होता है, भवति। आइए चलते हैं आगे। सत्यम कथा सत्यम ना भवति, यानी सत्य कब सत्य नहीं होता? स्वार्थेन छलेन चा सत्यम ना भवति, अर्थात ऐसा सत्य जिसको किसी स्वार्थ के अनुसार या फिर छल के साथ बोला गया हो, तो वो सच कभी सच नहीं हो सकता। अब जिस सच में ही झूठ को मिला दिया गया तो क्या वो सच होगा? नहीं, वो सच नहीं हो सकता। देवम कदा सिद्धति, यानी जो देव हैं वो कब सिद्ध नहीं हो सकते? तो इसका उत्तर तो भी हमने पहले भी देखा था। तो एक तो था इसमें शील, और हम एक लिख देंगे श्रद्धा, अर्थात शील और श्रद्धा के बिना देवम ना सिद्ध्यति, देव सिद्ध नहीं हो सकते। आइए चलते हैं आगे। स्तंभयो मेलनम कुरुत, अर्थात स्तंभ के मेल को मिलाइए। गायंती देवहा किल गीत गानी, अर्थात जो देव भी जिसके गीत गाते हैं। गुड़ी गुणम वेत्ति, जो गुड़ी व्यक्ति होता है वो गुड़ को ही पहचानता है। भवंती नमराह तरवा फलोद्गमे, यानी कि जब पेड़ों पर फल आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं? झुक जाते हैं। यथा चतुर्भी कनक परीक्षते, अर्थात 4 प्रकार से सोने को परीक्षा किया जा सकता है। अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयंती, यानी 8 गुण होते हैं जिनसे पुरुष को पहचाना जाता है। दुर्जनेन समसख्यम ना कर्येत, अर्थात दुर्जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। एकेन चक्रेण रथस्य गति, एक चक्र से रथ की गति नहीं हो सकती। अब इसमें है, आइए देखते हैं। गायंती देवा किल गीत गानी, तो इसमें आएगा भारत भूमि महामत्य वर्णनम, क्योंकि इसमें जो देव हैं वो भारत भूमि के बारे में ही गीत गाते हैं। गुड़ी गुणम वेत्ति, सज्जन एव गुणानाम मर्मज्ञ है। भवंती नमराह तरफ फलोद्गमे, यानी कि इसमें है सत्पुरुषाणाम स्वाभाविकी नम्रता। यथा चतुर्भी कनक परीक्षते सुवर्ण चतुर्भी प्रकारे परीक्षते, अष्टो गुणा पुरुषम दीपयंती। प्रज्ञा दमः ज्ञानम कृतज्ञता इत्यादि। दुर्जने समसख्यम ना कार्येत, दुसंग उष्णागार सदृश। एकेन चक्रेण न रथस्य गति, केवल देवम प्रयत्नम विना असिद्धम। आइए चलते हैं आगे। अध्याय प्रदत्त मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात नीचे दिए गए ये जो मंजूषात है, एक मंजूषात दी गई है उसमें, यानी नीचे प्रदान की गई मंजूषा में से किसी एक पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रथम है गुड़ी रिक्त
वेत्ती ना वेत्ती निर्गुणम, अर्थात गुड़ी के गुण को कौन नहीं पहचान सकता। गुणम यानी जो गुड़ी व्यक्ति होता है वो गुण को पहचान सकता है, निर्गुण नहीं पहचान सकता। भवंती नम्रा तरवाहा फलोद्गमे, पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, गुणः पुरुषः दीपयन्ति प्रज्ञा कौल्यम दमः कृतज्ञता। दानम यथाशक्ति श्रुतम च, एवं पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। आइए चलते हैं आगे। समुचितम विकल्पम चुनत, अर्थात जो भी इनमें से उचित विकल्प हो उसको चुनिए। गायंती देवहा किल गीत गानी, अब हमने इसका एक श्लोक पढ़ा था कि जो देवता हैं वो भी गीत गाते हैं। एतस्य श्लोकस्य मुख्य विषय क्या, अर्थात इस श्लोक का मुख्य विषय क्या था। अब इसमें प्रथम है वसंतस्य सौंदर्यम, यानी कि जो बसंत ऋतु है उसका सौंदर्य। भारत भूमो गौरवम, भारत भूमि का गौरव। कर्मणा फलम, या फिर कर्मों का फल। दानस्य प्रभाव, या फिर दान का प्रभाव। तो इसका क्या था, भारत भूमे गौरवम। इसका सही उत्तर था भारत भूमे गौरवम। आइए चलते हैं आगे। गुड़ी गुणम वेत्ति, यानी जो गुड़ी व्यक्ति होता है वो पहचानता है। इतस्य का गुणम न जानाति, यानी इसके अलावा, इत्यत्र यानी इसके अलावा कौन गुण को नहीं जानता। गुड़ी, तब गुड़ी तो जानता है। अब पिक यानी कोयल, क्या ही वो गुण को न जानेगी। निर्गुण यानी जिस व्यक्ति के पास गुण नहीं है। बलि, या फिर जिसके पास शक्ति है। तो इसका सही उत्तर है निर्गुण, यानी जिस व्यक्ति के पास गुण नहीं है वो किसी के भी गुण को नहीं पहचानता। आइए चलते हैं आगे। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः इतस्य तात्पर्यम किम, यानी कि जो कोयल है वो क्या करती है, बसंत ऋतु के गुण को पहचानती है, लेकिन जो कौवा होता है वो उसके गुण को नहीं पहचानता। तो इसका मतलब है कि पिकहा मधुरम गायती न वायस, यानी पिक जो है, कोयल जो है वो मधुर गाना गाती है, कौवा नहीं गाता। सुजन एवं गुणम जानाति, बसंत निर्गुणस्ति, वायस अपि सरसम गान करोति। तो कौवा क्या अच्छा गाना गाता है, नहीं। सुजन एवं गुण जानाति, यानी सुजन और गुण जानती है, नहीं। बसंत निर्गुणस्ति, बसंत का कोई गुण नहीं होता। सही उत्तर क्या है, पिकहा मधुरहा गायती न वायसहा। आइए लिखते हैं इसको ही, पिकहा मधुरम गायती न वायसः। आगे है भवंती नम्रहा तरवहा फलोद्गमे, तस्य अर्थ का, यानी जब पेड़ों पर फल आ जाते हैं तो वो झुक जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, वृक्षाणाम कठोरता, यानी वृक्ष कठोर होते हैं। सत्पुरुषाणाम उन्नति, सत्पुरुषों की उन्नति होती है। फलयुक्ता वृक्षा नम्रा भवंती, फल युक्त वृक्ष नम्र होते हैं। परोपकारी नाम दुर्बलता, यानी परोपकारी लोग दुर्बल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है फल युक्ता वृक्षः नम्रः भवन्ति। आइए चलते हैं आगे। नासा सभा यत्र न संति वृद्धा इतस्य सभायाम महत्वम किम, यानी कि जहां पर क्या ना हो, मतलब वो सभा नहीं हो सकती जहां पर कोई वृद्ध यानी कोई बुजुर्ग इंसान ना हो। अब इसके अलावा सभा का क्या महत्व है। सभा मनोरंजनाय भवन्ति, यानी सभा मनोरंजन वाली होती है, नहीं। सभा धन संपत्ति प्रदातुम शक्नोति, सभा जो है वो धन संपत्ति को प्रदान कर सकती है, नहीं। सभा धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धा जना आवश्यक, सभा केवलम राजकार्यार्थ भवति, नहीं। सभा केवल राजकार्य करती है, नहीं।
इसका सही उत्तर है धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धा जन आवश्यका, यानी धर्म के उपदेश के लिए ज्ञान वृद्ध जन आवश्यक होते हैं। आइए चलते हैं आगे। दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थना कार्यम, दुर्जनों के साथ क्या नहीं करना चाहिए। सा मित्रम भवती, सा धनम ददाती, सा शिक्षाम, यानी वो मित्र होते हैं, वो धन देते हैं, सा शिक्षाम ददाती, वो शिक्षा देते हैं, या सा उष्ण अंगारवद हानिकारक भवती, वो उष्ण अंगार के समान हानिकारक होते हैं। तो सही उत्तर है सा उष्ण अंगार हानिकर भवती। तो लीजिए बच्चों, यहां आपकी एक्सरसाइज भी आपने पूरी कर ली। अब आपको कितना याद हुआ कमेंट में जरूर बताना, और हमने सीखी कुछ अच्छी अच्छी बातें जिनको आप सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि खुद भी अपनाएंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे और उनके साथ मित्रता रखेंगे, क्योंकि दुर्जने सह सख्यम, यानी दुर्जनों के साथ तो कोई मित्रता नहीं ही रखता। तो फिर मिलेंगे एक धमाकेदार चैप्टर के साथ। जब तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सिर्फ मिस्टी क्लासरूम पर।